हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी मुंबई सीआर के लिए सेकंड डीबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे की प्रोसेस 2023 में जो रिवाइज रिजल्ट आया था उनका कितना उम्मीद है 2311 कैंडिडेटों का, 23 नहीं, सॉरी वो डेट नहीं बोला था। एक्चुअली एक टेक्निकली इशू था। टेक्निकली इशू ये था कि रिवाइज रिजल्ट में कटअप बढ़ गया, जिसके कारण से कम्युनिटी के कैंडिडेट 2311 क्वालिफाई नहीं हुए थे। उनका क्या उम्मीद रहेगा, कटअप कितना डिक्रीज होगा और यूआर शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा। देखिए, यूआर शिफ्टिंग नहीं होगा तो पूरी प्रोसेस भी नहीं चलेगी और कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये आप समझ के चलिए। क्योंकि पिछली बार गलतियां हुई थी जिसका कोर्ट का फैसला आ गया है और उस कोर्ट का फैसला लोग मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों का क्वेरी था कि एनएफआर भी पढ़ लो, तो आज वो भी पढ़ेंगे, दोनों डिटेल करके आपके बात पाएंगे। तो सबसे पहले एनएफआर वाला नोटिस जो था कम्युनिटी शिफ्टिंग या कैंडिडेट का पोस्ट अलॉटमेंट से रिगार्डिंग 13 नंबर पॉइंट में था। ये देख लीजिएगा, जो नोटिस आई थी उसकी 13 नंबर पॉइंट है, आप देख सकते हैं। 11/2/2023 का नोटिस है। इसी को लोग हवाला देते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें सीधा सा लिखा है कि कैंडिडेट को हमने एक एक वैकेंसी में कॉल किया है और यूआर मेरिट का ऊपर रखा है सभी कम्युनिटी को लेके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस दोनों का। अगर कैंडिडेट यूआर का है, यूआर में क्वालिफाई कर गया जो मेरिट में, और उसमें से कैंडिडेट जो है उनको अपनी पहला पोस्ट प्रायोरिटी यूआर में मिलता है तो पहले यूआर में दिया जाएगा, यूआर की वैकेंसी के अगेंस्ट, जो 40% रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट। लेकिन उनकी पोस्ट प्रायोरिटी पहले में भी नहीं मिल पाती है तो यूआर में क्वालिफाई होने की वजह से जिनका ज़्यादा नंबर है वो अपने कम्युनिटी के भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे पोस्ट अलॉट के लिए एलिजिबल होंगे और वो भी ले लेंगे, ये कहना इनका मतलब है। और अगर नहीं मिलता है फर्स्ट प्रायोरिटी तो सेकंड प्रायोरिटी पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, इसी तरह जाएंगे। और उसी तरह जब जो कैंडिडेट कम्युनिटी में है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैंडिडेट है, इनका नंबर कम है तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने कम्युनिटी में पोस्ट रहेगा तो मिलेगा, लेकिन इनको यूआर वाला में खाली भी रहेगा तो नहीं मिलेगा, ये कहना इनका है, सीधा सा बात। तो लोगों का कहना है कि यूआर में शिफ्टिंग नहीं होगा, तो शिफ्टिंग नहीं होगा, थोड़ा सा मेथड समझेंगे हम रिजल्ट में। तो यहाँ देखिए, मुंबई का हमने डाटा लाया आपके लिए। मुंबई में पहले कटअप जो गया था, पहली बार जब रिजल्ट आया था उसमें 70 यूआर का, 56 एससी का, एसटी का आपका 52, 61 ओबीसी का, 48 ईडब्ल्यूएस का। जो रिवाइज रिजल्ट हुआ वो बढ़ के इतना हो गया। इसका डिफरेंस हम नीचे ले लेंगे जो आपको समझा देंगे। और इस डिफरेंस होने की वजह से क्या चेंज हुआ वो आपको पता है। वो पता है कि 1 मिनट थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा। हाँ, उसके वजह से ये बढ़ा, कटअप बढ़ने की वजह से हुआ क्या कि 2311 कैंडिडेट आउट हो गए और 2311 नए कैंडिडेट आ गए, यानी जिसके कारण से कटअप बढ़ा। ये 2311 को जो आउट हुए इनका रोल नंबर आप पीडीएफ से संजोग कर रख लीजिए, जो कैंडिडेट थे वो काम आएगा। और सर, इन कैंडिडेटों का संख्या अगर देखेंगे पूरी संख्या में तो रेलवे लाइफ की तरफ से आपको बता दिया जा रहा है कि 506 कैंडिडेट हैं एससी में, एसटी में 174 थे, 1348 ओबीसी में थे, ईडब्ल्यूएस में 243 थे। इनमें से 50% लोगों का चांस मौका है सेकंड डीबी में, और जिनको लगता है उनके लिए वीडियो यहीं समाप्त। 50% में आपका नंबर कहाँ है वो आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद बचता है कि पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट कितने हैं। तो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए हमें ये दोनों डाटा हटाना पड़ेगा, जो पीडब्ल्यूडी हैं और ये, और टोटल यहाँ वैकेंसी जो थी वो पूरी वैकेंसी नहीं बुलाया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ 9345 था और 7079 लोगों को बुलाया गया है डीबी में, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी और सीसीए मिला के, दोनों मिला के। तो अभी भी 300 है, लेकिन 300 में पीडब्ल्यूडी का सीट भी होगा क्योंकि पीडब्ल्यूडी का 4% लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं। लेकिन हम अब मान लेते हैं कि जो भी है पीडब्ल्यूडी वगैरह वाला इशू अब खत्म हो गया। अब तो पीटी पे ही चलेगा, जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है उन्हीं का मैक्सिमम होगा, और अगर पीडब्ल्यूडी का अलग से होगा तो वो उनकी अलग से जाएगी। तो हमें यूआर मेरिट निकाल लिया था हमने, यूआर मेरिट वाला कैंडिडेट ले लेंगे और जो हमारा कम्युनिटी वाला मेरिट वाला कैंडिडेट ले लेंगे। दोनों कैंडिडेट को हमने ले लेंगे, पीटी, सीसीए और वो छोड़ के एक सर्विसमैन इंक्लूड करके। तो टोटल हमें जो मेरिट में आ गए कैंडिडेट ये मिल गए हमें इतना, 7089 कैंडिडेट लगभग क्वालिफाई है। उसमें से 334 आपके यूआर का, 1138 एससी, 723 एसटी, 3771 और 1123 कैंडिडेट। ये कैंडिडेट बिल्कुल रूप से प्योरली रूप से क्वालिफाई हैं, किसके लिए, डीबी के लिए।
लेकिन पीटी के लिए तो 15,204 क्वालिफाई थे। उनमें से हम क्या करेंगे, जितने ये कैंडिडेट ऊपर में हमारे पीटी क्वालिफाई है कम्युनिटी वाइज 731, 2381, 1668, 8438, 1986 सबको घटा देंगे यहाँ। तो ये कैंडिडेट जो मिल गए हमें 8,115 के आसपास, ये कैंडिडेट प्योर रूप से अभी वेटिंग में है। और उन्हीं में से वो कैंडिडेट हैं जो 2311 कैंडिडेट है जिनका पहले नंबर आया फिर हट गया। अब उन कैंडिडेटों का भी हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट 367 यूआर में है, 1243 एससी में, 945 एसटी में, 4667 आपके ओबीसी में और 863 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में अभी भी वेटिंग में है। सब कुछ होने के बाद भी अभी इतने कैंडिडेट हैं। अब इन कैंडिडेटों को लिए जो कटअप बढ़ा था वो पता ही है आपको, पहले जो हमने अभी बात किया था कि कटअप का डिफरेंस लेना पड़ेगा, पहले रिजल्ट आया ये फिर उसके लिए ये। लेकिन यूआर में कोई कटअप नहीं बढ़ा था, तो यूआर का कटअप हम किससे बढ़ा हुआ लेंगे, तो हम पूरी का ले लेंगे जो सीबीटी के लिए, सीबीटी से पीटी के लिए गए थे उन कटअप को ले लेंगे, उतने में ही नंबर है सारे कैंडिडेट का। और बाकी का हम ले लेंगे जो बढ़ा हुआ का, क्योंकि बढ़ा हुआ का लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2311 में से कितने का मौका मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब 2311 में से जितने मिलने वाले हैं वो नंबर बढ़ा हुआ है इस तरीके से 649, 341, 217, 625, 418, ये कटअप सब कम्युनिटी वाइज बढ़ा हुआ है। और ये कितने लिए बढ़ा है, 2311 कैंडिडेट के लिए जो कम्युनिटी के हैं, और जो 377 कैंडिडेट यूआर में जो बच गए हैं उनके लिए, यानी 2600 का। अब इसको देखिए, इस नंबर को हम इस संख्या से डिवाइड कर देते हैं, यानी पीटी क्वालिफाई जो वेटिंग में है उससे डिवाइड करते हैं। तो यूआर में पर नंबर पे 61 कैंडिडेट हैं, एससी में 326, एसटी में 425 और ओबीसी में 747 और ईडब्ल्यूएस में 206, केवल वहाँ तक जो रिवाइज रिजल्ट में हट गए थे। यूआर में टोटल, बाकी में रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और रिवाइज रिजल्ट में ये पीटी क्वालिफाई में से हम घटा दिए हैं। यानी सिंपल सी बात करिएगा, पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट टोटल हैं जो और भी नीचे हो सकते हैं, उनमें से हमने क्या किया है, इस नंबर से डिवाइड कर दिया है। पूरा का नहीं किया, अगर पूरा करते तो ये संख्या और ज़्यादा हो, मतलब ये नंबर और बढ़ जाता और डिस्टेंस बढ़ जाती। लेकिन हम थोड़ा सा क्लोज लाने के लिए, क्लोज संख्या में लाने के लिए केवल हम बढ़ा हुआ नंबर लिए हैं, न तो यूआर जैसा और बड़ा हो जाता रेंज। तो हम इस रेंज को लेते हैं, तो इस रेंज में हमारे पास ये कैंडिडेट मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा पोस्ट है, और पोस्ट को और इंक्रीज किया जा रहा है सभी आरआरसी में। कोई नोटिस देके, सीआर में तो नोटिस दे दिया था, और कई तो बिना नोटिस के ही ट्रैक मेंटेनर पोस्ट बढ़ रही है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, और जो पोस्ट कम हो रही है वो C1 वाला मेडिकल वाला हो रहा है। जिसके कारण से कुछ ना कुछ कैंडिडेट बहुत अभी या तो जॉब लेने से ही छोड़ देंगे अपनी मन से, मुझे नहीं चाहिए, जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मजबूरी है कि C1 मेडिकल ही है और मुझे तो B1 मेडिकल ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट मिलेगा नहीं। B1 मेडिकल A3 के बाद होता है, और समझिए B2 में तो बहुत लोग आ जाते हैं, B1 में बहुत कम आते हैं, क्योंकि B1 में कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं चलती और कोई भी नहीं चलता। B2 और उससे नीचे में कुछ एडजस्टमेंट भी है, और उसका लेंस की पावर और आई की पावर भी बढ़ते जाता है। तो यानी B1 मेडिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट बहुत खुली रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि करीब करीब जो हमने एक फार्मूला निकाला उसके हिसाब से पहले तो 10 से 12% हो रहे थे, हमने 1-2% और लेके 13-14% ले लिया कि इतने कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई करेंगे। अब इतने नहीं करेंगे तो ये डाटा कम्युनिटी वाइज डाल लिया नंबर से, जितनी पहले पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं उससे। और 1063 को अगर हमने बोला तो हमें लगता है कि 50 यूआर में बिना शिफ्टिंग के कोई कैंडिडेट शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। अभी शिफ्टिंग होगा तो कंडीशन को और यूआर के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, बाकी कम्युनिटी के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, बस यही इतना अंतर रहेगा। 171 एसी का, एसटी का 108, 586 ओबीसी का और 168 कैंडिडेट को और मौका मिल सकता है ईडब्ल्यूएस का लगभग। और कुछ शिफ्टिंग की वजह से इसमें से 1-2% इधर उधर हो सकता है। अब इधर उधर होगा तो जिसके कारण से हमें कटअप लगता है कि यूआर का 8.2 तक जिनका है उम्मीद कर सकते हैं सेकंड या थर्ड डीबी में विदाउट शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग हो गया तो ये 0.82 थोड़ा और कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद एसी में 0.52, एसटी में कैलकुलेटेड करके किया हुआ है 0.25, और ईडब्ल्यूएस आपका ओबीसी में 0.76,
और आपके EWS में 0.8 तक कम हो सकता है, इसके लगभग में आपको नंबर कम हो जाएगा, ये है। अब लोगों कह रहे हैं कम्युनिटी वाइज शिफ्टिंग नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए मैं एक बताता हूँ आपको एग्जांपल। OBC का कटअप यहाँ देखिए 67.26 गया है, UR का 70 गया है। तो ध्यान दीजिएगा 70 जो OBC वाले जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं PT में उनका नंबर कितने के बीच में है, 67.26 से 70.6 के बीच में है। इससे ज़्यादा वाला जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो तो UR में है, यानी OBC में जो कैंडिडेट क्वालिफाई है एकदम प्योर रूप से OBC में, वो कितने हैं मेरिट में, यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक बार। फर्स्ट DB मेरिट कहाँ गया जी, हाँ मेरिट में 1332 कैंडिडेट हैं, यानी 1332 कैंडिडेट जो हैं वो उनका नंबर केवल ये 67.26 से इतने के यानी 3 नंबर के बीच में है 1300 कैंडिडेट। और ये 70 वाला कटअप मान लीजिए कि हमने बोला कि 0.8 कम होगा, एक 0.8 कम हो भी गया मान लेते हैं, तो ये 69 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 69.6 है, तो यहाँ से 6 से 8 कम हो रहा है तो 69.8 के आसपास आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1333 या 38 कैंडिडेट जो बचे हुए हैं 67 से 70 के बीच में, इनमें से भी तो कुछ कैंडिडेट होंगे इसमें, यानी वो उनका कंसीडर UR में होगा और UR में कंसीडर होगा, जिसके कारण से ये वाला कटअप जो 0.8 हम कर रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसी तरह कम्युनिटी से भी होगा, EWS से भी और इससे भी, जिसके कारण से ये शिफ्टिंग होता है। अब लोग कहते हैं कि कई जगह लिखा हुआ रहता है कि एक बार पोस्ट अलॉट हो जाएगा तो वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। जब ट्रैक मेंटेनर मिल गया तो ट्रैक मेंटेनर की ट्रेनिंग हो जाएगी, जॉब हो जाएगी, सेकंड DB आएगा तो टाइम लगेगा, थर्ड DB आएगा तो टाइम लगेगा, कभी कभी तो 12 DB आई है, तो 12 DB तक तो लोगों को शादी, बच्चे और जॉब करके 10, 12, 15, 20 या 2 साल की सैलरी भी ले लिए, तो क्या उनका चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा। लेकिन हिसाब चेंज होता है यहाँ पे पोस्ट से नहीं, लोग पोस्ट पे आ जाते हैं कि पोस्ट चेंज होगा, कम्युनिटी चेंज होगा, तो अब पोस्ट नहीं चेंज होगा, जिसको पोस्ट मिला है वो पोस्ट मिलेगा। अब चेंज होगा तो उनकी संख्या, जैसे UR में 382 है, 382 के बदले यहाँ पे अगर लगता है कि 380 है तो 2 कैंडिडेट जो बचे गए एलिजिबल उनको UR में क्वालिफाई कर देंगे। ये नहीं कि उनको वही पोस्ट मिलेगा जो मांगेंगे, जो बचे हुए पोस्ट है वही मिलेगा, यानी बचे हुए मतलब छूटा हुआ, बच्चा नहीं, छूटे हुए सीट यानी जो वैकेंट पोस्ट है वही मिलेगा। और वो पोस्ट की दावेदारी करेगा, न कि UR में जो पोस्ट चाहिए और ऊपर वाला का पोस्ट चेंज करके देगा। पोस्ट कोई चेंज नहीं होगा, केवल कम्युनिटी वाइज संख्या है, यानी नंबर है, संख्या जिसको हिंदी में आप संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको क्वांटिटी बोल देते हैं जोड़ने घटाने के टर्म में। तो ये क्वांटिटी नंबर संख्या चेंज होगी, न कि आपकी पूरी वैकेंसी में जो क्वालिफाई कर गया है, जिसको पोस्ट अलॉटमेंट हो गया है, वो शिफ्टिंग के कारण चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा। मतलब कि UR में अगर 400 लेना है तो 400 लेगा, अगर OBC में 300 लेना है वो लेना है, यानी मेंटेन इसको किया जाएगा कि जो कैंडिडेट जिस कम्युनिटी के जितने क्वालिफाई करना था वो किया है या नहीं किया है। अगर कम किया है तो उसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अगर ज़्यादा किया है तो उसका प्रतिनिधित्व कम होगा। बस सीधी सी बात है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।